के सिद्ध क्षेत्र पर हम सब ज्ञान का अभ्यास करने हेतु लगभग 45 डिग्री सेल्सियस की प्रचंड गर्मी में 18 दिन निवास कर रहे हैं। ये 45 डिग्री का तापमान सामान्य है और उसमें भी इस दोपहर के समय जब जो 45 का जो आंकड़ा है अब होता है मुख्य रूप से, इस समय जिनवाणी के श्रवण करने हेतु बैठना, रुचिपूर्वक बैठना और समझते हुए जिनवाणी को सुनना, ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, बहुत बड़ा अच्छा भविष्य हमारा जोर मार रहा है। अन्यथा जहाँ भोगों की प्रधानता है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हमारे जीवन में हैं, शारीरिक प्रतिकूलता निरंतर बढ़ती चली जाती है उम्र दराज होने पर, तो हम प्रायः किनारा करना चालू कर देते हैं। ऐसे अवसर पर कमर सीधी करके बैठना, रुचिपूर्वक बैठना और किस्सा कहानियों की बातें नहीं, तत्व की बात सुनना, उस तत्व में भी अपनी बात सुनना, सुनने की लगन, ये विरले पुरुषों में ही दिखाई देती है। हमने आज के इस दोपहरकालीन 35-40 मिनट के स्वाध्याय में नाटक समयसार जी विराजमान किए हैं। यद्यपि प्रातःकाल पंडित कमलचंद जी ने इसके स्वाध्याय को चलाया है, बंद अधिकार की सुंदर चर्चा अनेक दिवस तक आपने सुनी है और जो आचार्य कुंदवर द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार और नियमसार, ये 3 ग्रंथ हैं, इनका विधान तो अपन कर ही रहे हैं। इसका स्वाध्याय न केवल प्रवचन इत्यादि में अपितु विधान पूजन में भी कर रहे हैं और समझ बढ़ा रहे हैं और परिणाम निर्मल कर रहे हैं और लगन और गहरी करते चले जा रहे हैं। नाटक समयसार ग्रंथाधिराज पर जो अमृतचंद्राचार्य देव ने कलश चढ़ाया था, कलश लिखे थे, उन कलशों पर यदि अपन ये कहें कि ध्वजारोहण, क्या कलश के बाद ध्वजारोहण भी तो होता है, ध्वजादंड, कलशों पर अगर ध्वजारोहण किसी ने किया है तो वो हमारे बनारसी दास जी हैं। संस्कृत भाषा को अपनी देश भाषा में विषय को छोड़े बिना और रोचकता से समझाने का कार्य पंडित बनारसी दास जी ने किया है। आज जहाँ चाहे विद्वानगण हों अथवा मुमुक्षु भाई हों, समय का खेल है, जितना सुविधा भोगी हम हो चुके हैं। पुरातन काल में कितनी सुविधाएं विद्यमान थीं, तब और न केवल सुविधाएं अपितु जीवन में प्रतिकूलताएं भी कम नहीं थीं। इतना होने पर भी जो हमारी कथा हमें सुनाएं, जो अपनी महसूस की गई बात को हम तक पहुंचाएं, हमसे शेयर करें। आजकल शेयर शब्द बहुत चल रहा है, शेयर मार्केट का तो शेयर ख़त्म हो चुका है, ये मोबाइल पर शेयर शब्द बहुत चल चुका है। दुनिया में शेयर करने का मतलब होता है एक चीज़ है उसको 4 टुकड़ों में बांट, टुकड़े करना, उसका नाम शेयर, भाग करना।
जो वर्तमान में जो शेर शब्द चल रहा है वो भाग करने वाला नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, गोदा जी बैठे हुए हैं। भाग करने वाला, शेर का मतलब भाग करना, भाग करने वाला शेर शब्द नहीं। यहाँ जो हमें अच्छा लगा है, क्या, जो हमारे लिए हितकारक है, उस बात को हम अन्य जन को भी समझाएं, बताएं, जिससे उनका हित हो सके, उसका नाम शेर। ये आधुनिक तकनीक के हिसाब से बोल रहा हूँ। आचार्य कुंद देव, अमृतचंद्राचार्य देव और अनेकानेक विद्वान तो आधुनिक तकनीक आने के 250 वर्ष से पहले से, हजारों वर्ष पहले से ये चीज़ शेयर करना चालू उन्होंने कर दिया था। ध्यान में है नहीं, कर दिया था कि नहीं कर दिया था? आत्मा की बात जो उन्होंने अनुभव की उसको कहाँ तक, कहाँ लिख दिया? समयसार ग्रंथराज में लिख दिया। ऐसा ऐसा उपकार अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत आचार्यों ने, अनंत अनेक विद्वानों ने हम पर किया है। और ऐसे विद्वान जो न केवल ज्ञानवान थे अपितु कवि भी थे, बनारसी दास जी ऐसे ही विद्वानों में से एक हैं। इनके जीवन की प्रतिकूलताएं हम सब विद्वज्जनों से पढ़ते रहते हैं और समझते रहते हैं। मैं केवल उनके जीवन में घटित हुआ और जो उन्होंने पाया, मैं पढ़ रहा था इसको, पंडित रूपचंद जी ने उनके जीवन में आमूल बदलाव लाया। रूपचंद जी का नाम आता है इसमें। उनके समाधि के समय का एक प्रकरण हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। समाधि अर्थात जब उनका देह का वियोग हुआ। ये कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमें क्या करना है। क्या कहा? हमें बनारसी दास जी की कहानी को सुनकर के दुखी नहीं होना है। हमें बनारसी दास जी की कहानी को सुनकर के केवल सुनकर के निकालना नहीं है। अभी तो ऐसी परिस्थितियां यदि हमारे जीवन में आती हैं तो उनमें समता भाव धारण करके जीवन यापन करना, चलाना है। जब बनारसी दास जी की आयु पूरी होने का समय आया तो ऐसा बताते हैं कि जिनके साथ वो तत्व चर्चा किया करते थे, क्या किया करते थे? तत्व चर्चा किया करते थे, वो उनके निकट आ गए, या जो उनके कुछ परिचित हों वो उनके निकट आ गए। और चूंकि बनारसी दास जी ने बोलना बंद कर दिया था, बोलना मतलब अपने यहाँ बुंदेलखंड में बोल थकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल थकना। आयु की पूर्णता से पहले यदि बोल थकता है तो वो जानबूझ के थकाते हैं। अपने बोलना चालना बंद कर दिया, बुराइयों के कारण बोल चुप होते हैं, होते कि नहीं होते? और यदि आयु की पूर्णता पे बोल थके तो वह मजबूरी में बोल बंद हुआ है, ऐसा। दूसरा, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। क्या कहा? एक कषाय से बोल रोकना, एक समता भाव धारण करके बोल रोकना, और एक शरीर की प्रतिकूलता के कारण बोल का रुकना, तीनों में फर्क है। एक में अपनी विराधना है, एक अपने को साधना की ओर ले जाता है, और एक जो तुमने जीवन भर मौन का अभ्यास किया है और पुरुषार्थ नहीं किया तो देह की प्रतिकूलता वो अपने आप तुम्हें मौन धारण करा देती है। गोदा जी साहब, है कि नहीं? तो कहते हैं कि वो साधन जन बैठे हुए थे, अपन उसमें पढ़ते ना एक समाधि भावना में, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में
तुमको न भूल जाऊं, धर्मात्मा निकट हों, चर्चा धर्म सुनावें, बेसावधान रखें गाफिल। क्या गजब की चीज लिखी। तो ऐसा कहते हैं कि सब लोगों में कतिपय जो उनके अभ्यासी थे वो तो उनके जैसे मौन थे, अन्य कतिपय लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि बनारसी दास जी के जीवन में बहुत प्रतिकूलता रही है। 9 तो उनके बच्चे हुए, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 3 पत्नियां थीं, वे भी चल बसी, कुमार्ग में लग गए, अनेक परेशानियां उन्हें उठानी पड़ी। अतः लगता है कि वो चिंता से ग्रस्त हो गए और अब उन्होंने उनका वो मौन उनका हो गया, बोलना उन्होंने बंद कर दिया। सदमा में, अपन क्या करते हैं, सदमे में हैं। ज्ञानी जीव सदमे में कभी नहीं होता है, अज्ञानी सदमे में होता है, ज्ञानी जीव सदमे में नहीं होता है। तो बनारसी दास जी वास्तव में तो दुनिया के कहने में बोल थका हुआ था, वास्तव में तो वो जानबूझ करके मौन थे। क्या कहा, क्या कहा, दुनिया की बातों से जानबूझ करके मौन थे कि बोलेंगे, क्रिया होगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी। ध्यान में है ना, सुनेंगे, बोलेंगे, वो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो उपयोग भटकेगा। मगर विद्वान थे, सही दिशा निर्देश करना अपना अंत समय तक भी कर्तव्य समझते थे। तो उन्होंने ऐसा कहते हैं कि बोल तो पाए नहीं, उन्होंने स्लेट मंगवाई। स्लेट हो, स्लेट पेंसिल, हमारी पढ़ाई स्लेट पेंसिल से चालू होती थी पहले। स्लेट पेंसिल मंगवाई और उस पर 4 लाइनें लिखी, एक दोहा लिखा, 4 लाइनें लिखी। वो लाइनें हर मुमुक्षु भाई के लिए बहुत उपयोगी हैं। क्या लिखी, ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरि मोहना। क्यों भाई साहब, अपन जो अभ्यास कर रहे हैं जिनवाणी का हैं, प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के और रात्रि के 11 बजे तक, और उसके बाद भी उसी का चिंतन कर रहे हैं। वो काय के लिए कर रहे हैं, मोह शत्रु को भगाने के लिए या उसका साम्राज्य फैलाने के लिए। काय के लिए कर रहे हैं, मोह शत्रु को भगाने के लिए। तो उन्होंने पहली पंक्ति क्या लिखी, ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरि मोहना, कि मैंने अपने ज्ञान रूपी कुतक्के से, कुतक्का मतलब ठेंगा या किसी की उपेक्षा करना, ज्ञान कुतक्का हाथ मारी अरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप। समय सार में क्या है? समय सार में क्या है? अपने सुंदर स्वरूप को ही तो बताया गया है, और हमें क्या प्राप्त करना है, हैं? सुंदर स्वरूप को। और वो सुंदर स्वरूप हमारे अंदर में है या नहीं है? क्यों साहब, अपने पास वो सुंदर आत्मा है कि नहीं है? है, दिखती नहीं है। प्रगट्यो रूप स्वरूप अनंत सु सोहना। अब देखो, वस्तु का स्वभाव चाहे संसार से थक कर करें, क्या कहा, वस्तु के स्वभाव का एहसास या उसकी समझ या उसका सच्चा श्रद्धान, चाहे संसार से थक कर करें, चाहे कषायों से थक कर करें, चाहे अपनी चले नहीं तब करें या अंत समय में करें, करना वस्तु स्वरूप के सिद्धांत को स्वीकार ही है। गुरुदेव बोलते थे, बाबू भाई बोलते थे ना, गुरुदेव बोलते, आजे समझो काले समझो, चाहे अनंत काल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा। जा पर जय को अंत सत्य करी मानना।
क्या कहा? जा पर्याय। कौन सी पर्याय? ये जो शरीर रूप पर्याय है। आत्मा का अंत होता नहीं और शरीर कभी रहता नहीं। आत्मा स्थायी है, इसकी स्वीकृति सत्य की स्वीकृति है, और शरीर निरंतर अनित्यता के कब्जे में है, उसकी गुलामी में है, ये भी सत्य है। जा परिजय को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। क्या गजब की चीज है। आदमी को अपनी चिंता ज्यादा है, परेशान है, क्योंकि तत्व की समझ नहीं है। सूझता क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ समझना नहीं चाहता, इसलिए नहीं सूझता है। संसार की बातें उसे बहुत आसानी से सूझती हैं। ऐसे बनारसी दास जी ने चारों पंक्तियों में अपने पूरे जीवन का सार बता दिया, हमें अपना स्वरूप बता दिया। देश भाषा में उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र देव, जिन्होंने भी आत्मा के स्वरूप को बताया है, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, लिखा कि नहीं लिखा? आत्मा की शक्ति अचिंत है, वह तोड़ फोड़ के बनाया हुआ देव नहीं है। कैसा है? बना बनाया देव है। ऐसी बात उन्होंने बताई। बनारसी दास जी ने हम पर कृपा करके देश भाषा में ये नाटक समय सार लिखा। जैन दर्शन की कैसी महिमा है। पूज्य गुरुदेव श्री का जो 19वीं बार के प्रारंभिक प्रवचन हैं, उनमें एक बात गुरुदेव याद करते हैं कि कोई जापान का कोई प्रवचन में आया उनके, कोई जापान का एक कोई विद्वान था और उसने जैन दर्शन का अध्ययन किया। गोदा जी, क्या जैन दर्शन का अध्ययन किया? याद करते हैं गुरुदेव जापान के उस विद्वान को। और पूरे जैन दर्शन का अध्ययन करने के बाद उसने सार निकाला कि जैन दर्शन का सार क्या है। खबर छे? हाँ, सार निकाला। तो दुनिया में तो कहते सब जैन दर्शन का मतलब सत्य अहिंसा अनेकांत इत्यादि दुनिया जो किताबों से पढ़ा हुआ है वो दुनिया उत्तर देती है। भाई साहब, देती है नहीं देती? जो समझ करके उत्तर निकाले वो उत्तर सही है। तो पूरे ग्रंथ का अध्ययन करके उसने जो सार निकाला, तो गुरुदेव कहते क्या सार निकाला? कि अनुभूति ही जैन धर्म है। क्या सार निकाला? अनुभूति ही जैन धर्म है, ऐसा सार निकाला। बताइए, हम अनुभूति की बात सुनने में प्रमाद करते हैं, हम अपनी बात सुनने में प्रमाद करते हैं। अधर्मी कहो विधर्मी कहो, संयोग बना और अध्ययन किया तो उसने क्या चीज निकाली? क्या चीज निकाली भाई साहब? ये नहीं निकाला कि सत्य बोलना धर्म है। क्या कहा? ये नहीं निकाला क्या अपरिग्रही होना धर्म है। क्या निकाला उसने? अनुभूति ही धर्म है, ऐसा निकाला। हम समझना नहीं चाहते, हम बहाना बनाते। टोडरमल जी ने कई जगह लिखा है कि अपनी बात को तो ध्यान से सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, बहाने बनाता है। एक विदेशी लेखक हुआ है गोदा जी, उसने ये लिखा है कि रोग असाध्य नहीं होते। क्या कहा? रोग असाध्य नहीं होते, असाध्य लोग होते। लोग समझ, लोग दुनिया, क्योंकि हमारी नासमझी से लोग होते हैं,
हमारी नासमझी से रोग बढ़ते हैं और हमारी नासमझी से ही रोग परेशानियों का घर बन जाया करते हैं। अपनी बात को नहीं समझना भी नासमझी है, रोग को बढ़ाना है। डॉक्टर के पास अपन जाते ना बीमारी लेकर के, बड़ी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जैसे छतरपुर जा कर के बीमारी ठीक नहीं हुई, ग्वालियर जा कर के बीमारी ठीक नहीं हुई, तो कहाँ पहुँच गए? मुंबई पहुँच जाते ना। और 15 दिन की दवा लेने के बाद वहाँ की कहाँ की दवा लेने के बाद वो 15 दिन में उस अस्पताल को रिजेक्ट कर देता है। नहीं कर देता? ठीक नहीं हुआ। ठीक कब होता भाई साहब? ठीक कब होता कि जब तू मलहरा और छतरपुर ग्वालियर ना जाता, कहाँ जाता? पहले वहां जाता और इलाज लेता। तूने छोटी बीमारी को तो बड़ा बनाया। संसार किसने बढ़ाया? बीमारी कुछ भी नहीं थी और रिजेक्ट किसको कर दिया जाता है? अब इतनी तो जांचें हुई, 20-20 हजार रुपए की तो जांच हुई और 15 दिन पूरी दवा नहीं खाता। जो दवा दी जाती है उसको भी ध्यान से नहीं कर, परहेज भी नहीं करता हो, किसको फेल करता है? डॉक्टर को, अस्पताल को फेल करता है। बीमारियां असाध्य रोग नहीं होते। असाध्य कौन होते हैं? लोग होते हैं जो जानबूझ करके अपनी गलती से बीमारी। संसार क्या कहा? संसार बड़ा नहीं है, अज्ञानता बड़ी नहीं है। अज्ञानता के प्रति, अज्ञानता को समझने के प्रति दृष्टि फेरना बड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? कोई ऐसी अपनी बात को समझाने वाला हमारा जैन धर्म है। इसमें एक धर्मामृत नाम का ग्रंथ है बाबूजी, तो दो हैं, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। उसमें ऐसा लिखा है कि जैन दर्शन अन्य दर्शनों से श्रेष्ठ क्यों है। क्या कहा? जैन दर्शन अन्य दर्शनों से श्रेष्ठ क्यों है, ऐसा बताया है। उसकी महिमा बताई उसमें आकेश बाबू। उसमें लिखा है ऐसी कौन सी बात है, तो श्लोक दिया है पूरा धर्मामृतकार ने। उसमें लिखा है कि तत्वबोध मनोरोध श्रेयो रागात्म शुद्धया मैत्री द्योतश्च ये न स्यु तज ज्ञानम जिन शासन। जिन शासन कि जहां तत्व का बोध मिलता है, तत्व का बोध, हे गे उपादेय का ज्ञान, भेद विज्ञान की बात जैन दर्शन के अलावा और अन्यत्र नहीं मिलती। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमें ये जैन दर्शन न केवल नाम का जैन अपितु वास्तविक जैन दर्शन क्या है उसको समझने का मौका मिला है। तत्वबोध मनोरोध, मनोरोध जानते ना, मन को कंट्रोल करना, मन को रोकना, पंचेंद्रिय के विषयों, पंचेंद्रिय और मन के विषय को रोकने की जो विधि बिना किसी लाग लपेट के जैन दर्शन में बताई है वो अन्य जगह एक राई बराबर भी नहीं मिलती। तीसरा लक्षण बताए, विश्लेषण तो मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं तो केवल कुछ बिंदुओं की चर्चा आपसे करूंगा, उनको आप देखें, उन ग्रंथों को पढ़ें विशेष रूप से। तत्वबोध मनोरोध श्रेयोराग, श्रेयोराग मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसके प्रति जो जिज्ञासा जागृत कराई जाती है वो जैन दर्शन के अलावा अन्यत्र नहीं होती। ऐसा श्रेयोराग नाम का लक्षण कहाँ मिलेगा? केवल जैन धर्म में ही मिलेगा। और आत्मशुद्धि, क्या क्या कहा? आत्मशुद्धि, कहते ना राग देश मोह का त्याग करो, कहते ना कषाय भाव का त्याग करो, हैं? मलिनता है तो मलिनता तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो अस्थाई है, छूटने लायक है। आत्मशुद्धि की बात
और सच्ची आत्मशुद्धि की बात जैन दर्शन के अलावा अन्यत्र नहीं मिलती। श्रेयो रागात्म शुद्धिया मैत्री द्योत, और सच्चा मैत्री पना भी जैन दर्शन में ही मिलता है, जहां एक साधर्मी अन्य साधर्मी को हित के मार्ग में लगाने का काम करता है। ना केवल यहाँ भाव भाव में भी हित के मार्ग में लगाने का कार्य करता है। ये जो 5 भावनाएं हैं या 5 लक्षण हैं, ये जैन दर्शन के अलावा अन्यत्र नहीं मिलती। इसलिए इसी का स्वाध्याय, इस जैन दर्शन को समझना हमारा सौभाग्य है। अपन कहते हैं दुनिया गंगा के पास जाती है, काय के लिए? दादाजी कहाँ के हैं आप? बानपुर के। आप भाई साहब? दुनिया गंगा के पास नहाने, गंगा तक नहाने जाती है, गोते जाती कि नहीं जाती? और वहाँ लाइन में भी लगती है। और गंगा यहाँ आई है, क्या कहा? गंगा यहाँ आई है, और ये रथ यात्रा नहीं है, क्या कहा दादाजी? गलत, ये रथ यात्रा नहीं है, हैं? हाँ यही, ये रथ यात्रा नहीं है, ये तो गंगा पास में आई है, उसको कहते कुआं प्यासे के पास आया है, और हम समझे नहीं, स्वाध्याय की रुचि नहीं लगाएं, आगम को समझने की रुचि नहीं लगाएं, तो दुर्भाग्य है नहीं? ऐसी बात है, इसकी रुचि बनानी चाहिए, आगम के अभ्यास में रुचि। अभी मैं अपने यहाँ है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सद्वाक्य लिखे हुए हैं ये पूरे परिसर में। मैं जिस दिन से आया हूँ एक वाक्य पर मेरी बार बार ध्यान जाता है। छोटा सा वाक्य है मगर इतना काम का है। कौन सा बता दूं? क्योंकि वाक्य तो बहुत सारे, आप कहोगे पंडित जी बहुत सारे वाक्य लिखे हैं। एक वाक्य छोटा सा लिखा हुआ है, आप ढूंढ लेना। आज आप घूमने फिरने तो बहुत जाते हैं, आज ढूंढना। उस लिखा है कि आगम के अभ्यास से, क्या लिखा है? आगम के अभ्यास से दोष दिखते तो हैं ही। कहाँ लिखा है बताओ, कोई बताएगा? मैं वही बात कर रहा हूं, हैं? आगम के अभ्यास, कहाँ लिखा? बाहर लिखा है, इधर। बहुत अच्छा वाक्य, मुझे उसी दिन से मेरी नजर जाती है। हाँ, भोजनालय के पास आगम है, बहुत छोटा लिखा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। आगम के अभ्यास से दोष मिटते तो, दोष दिखते तो हैं ही लिखा है। ही का मतलब क्या हुआ? यदि आगम का रुचि पूर्वक अभ्यास करोगे तो हम चतुर्गति 84 लाख योनियों में किस कारण घूमे हैं ये मिल जाएगा। आचार्य बच्चा करुणा करके बताएं, वो चाहे हमें डांट करके बताएं। दोष तो बताते कि नहीं बताते? लिखा है दोष दिखते तो हैं ही। आगे क्या लिखा? उसमें मिटते भी हैं। क्या लिखा? आगम के अभ्यास से दोष दिखते तो हैं ही, मिटते भी हैं। अर्थात क्या हुआ कि जो व्यक्ति रुचि पूर्वक आगम का अभ्यास करे, समझाई गई बात को, तत्व की बात को रुचि पूर्वक सुने, तो हमें अपनी भूलें दिखाई देने लग जाएंगी। तो लग जाएंगी नहीं लग जाएंगी? और जब भूलें दिखाई देने लग जाएंगी, सच्ची रुचि होगी तो उनको मिटाने का भी पुरुषार्थ निश्चित रूप से करेगा। युगल जी बाबूजी ने युग पुरुष कांजी स्वामी वाले उसमें लेख लिखा है। उसमें एक वाक्य बहुत अच्छा लिखा है। उसमें लिखा है कि इस अज्ञानता का अभाव कैसे हो, किसी को याद हो तो,
इस अज्ञानता का अभाव कैसे हो? रुचिवंत व्यक्ति के अंदर ऐसा प्रश्न खड़ा होना ही अज्ञानता का प्राणांतक है। प्राणांतक जानते हो ना? तीव्र अज्ञानता की अवस्था में मैं अज्ञानी हूं, कल बता रहे थे, मैं अज्ञानी हूं, ऐसी समझ ही नहीं आती तो अज्ञानता का भाव कैसे करेगा? समझ में? तुम्हें लगा है अज्ञानता का अभाव 15-20 पेज का निबंध, बहुत गुरुदेव को समझने के लिए वो 20 पेज अपने आप में बहुत पर्याप्त हैं युगल जी बाबू जी की। मैं अज्ञानी हूं, मेरे ये दोष है, ये गलती है, कितनी देर लगती है? अगर सही समझ में आ जाए तो। अन्यथा आचार्यों ने तो पूरे ग्रंथ के ग्रंथ किसके लिए भरे? खुद के लिए नहीं भरे, हमारे लिए भरे हैं। तो अभी हम उसकी समझ नहीं बनाते। एक भजन में आता है, नैना भर आए रे निज का विचार के, नर भव पाकर भी किया ना संभार। संभाल नहीं करता, अवसर मिलने पर भी संभाल नहीं करता। ये भजन नहीं सुनाना, उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, समय पाके कहो चेतन, किया क्या तूने रे, भोगों में ही खोया तूने जीवन सारा रे। समय मतलब समय नाम अवसर और समय नाम आत्मा। क्या कहा? समय नाम अवसर और समय नाम आत्मा। अवसर का उपयोग ना करके भोगों में लिप्त होता है और समय की समझ ना करके, उसकी उपेक्षा करके, भोगों की लिप्तता धारण करके चतुर्गति 84 लाख योनियों में निरंतर भटकता रहता है। समय पाके कहो चेतन, किया क्या तूने रे, भोगों में ही खोया तूने जीवन सारा रे। भोग तूने भोगे नहीं, भोगों ने ही भोगा रे। ये लिखा है उसमें कि तूने भोग नहीं भोगे, भोगों ने तुझे भोगा, तेरे उपयोग को खाया। अब उपयोग आत्मा की रुचि में लगा, आगम के अभ्यास में लगा। बहाना मत कर। क्या कहा? आगम के अभ्यास में लगा, बहाना करने की जरूरत नहीं है। फिर दुनिया की बातों पे कान देता है, फला अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, इससे ही परेशान हो जाता है और अपनी रुचि को छोड़ देता है। दानत राय जी ने लिखा है कि ये कलियुग है। क्या है? कलियुग कहते हैं, कलियुग हुंडा औसतपणी काल पंचम काल। तो कलियुग में कुछ अच्छा हो या ना हो, क्या कहा? कलियुग में कुछ अच्छा हो या ना हो, ये ग्रंथ जो हमारे पास हैं वो अच्छे हैं। भजन में लिखा है ना दानत राय जी ने, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। मैंने उसकी पंक्तियां लिखी भी थी, उसमें लिखा था, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, देव शास्त्र क्या है उनसे फायदा? उन ग्रंथों से, आगम के अभ्यास से फायदा क्या है? देव शास्त्र गुरु सम्यक श्रद्धा, तीनों जिनते धारी। इन आगम ग्रंथों से, शास्त्र के स्वाध्याय से देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा बनती है, संसार का किनारा निकट आता है, मोह मंद पड़ता है, कषाएं मंद पड़ती हैं, आत्मा की रुचि बनती है। फिर सब दुनिया में तो विरोध हो रहा है, वहां विरोध हो रहा है, उधर ग्रंथ नहीं पढ़ने देते, ये नहीं पढ़ने देते, वो नहीं पढ़ने देते। तो हम क्या करें?
तो उन्होंने लास्ट में अंत में बहुत अच्छी बात लिखी आकेश बाबू। उन्होंने लिखा है, वैसे तो 5-6 छंद है उसके, उन्होंने अंत में लिखा कि तुम्हें दुनिया की बातों पर कान देने की जरूरत नहीं, जिनवाणी की बात को तो कान दो। दुनिया में कौन क्या कहता है इस पर कान देने की जरूरत नहीं। उन्होंने अंत में लिखा है, जैनी जैन ग्रंथ के निंदक, क्या कहा, इस मंदिर में ये समय सार नहीं पढ़ना, उस मंदिर में फला नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत है, वो गलत है, दुनिया भटक जाती। तो कहते हैं समझदार, क्या कहते हैं, समझदार। संसार की समझदारी तो चतुराई तो बहुत दिखाता है, अपने आत्महित की चतुराई, जो सच्ची चतुराई है वो तो दिखा। तो उसमें लिखा, जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा अवसरपणी जोरा। जोरा जानते, जोरा, ये हुंडा अवसरपणी का जोर है, इसलिए जैनी भी जैन ग्रंथों के निंदक बन रहे हैं। अधर्मी से खतरा नहीं, विधर्मी से खतरा है। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा अवसरपणी जोरा। और अंत में उन्होंने लिखा है, वो जो सब हर मुमुक्षु के लिए काम का है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा अवसरपणी जोरा, ध्यानत आप जानी चुप रहिए। ये मंत्र है, मंत्र आकेश बाबू, आपके लिए तो बहुत काम का है, बहुत संघर्ष किया है आपने। क्या लिखा गोदा जी, ध्यानत आप जानी चुप रहिए, अपने को जानो, हैं, और क्या करो, चुप हो जाओ, चुप रह जाओ। जग में जीवन थोड़ा, क्यों कि जगत में जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आपा जानी, अपने को जान करके मौन हो जाओ। मौन में जो आनंद है, दुनिया को कितना प्रसन्न कहोगे। आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे आते ना कि कोई यदि आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसकी सफाई मत दो, क्योंकि अगर हितकारी व्यक्ति है तो वो तुमसे सफाई चाहेगा नहीं। क्या कहा, अगर तुम्हारा हितैषी है तो तुमसे कोई सफाई नहीं चाहेगा, और यदि तुम्हारा विरोधी है, दुश्मन है, तो वो तुम्हारी कही गई बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, जवाब मत दो। ऐसा गजब की महिमा आगम अभ्यास की है। आगम अभ्यास को रुपये पैसे से खर्च किए गए बड़े बड़े महोत्सव से भी बड़ा बताया है। बताया कि नहीं बताया, हम पैसा नहीं देंगे तो ये मंडप कैसे होगा, बताया कि नहीं बताया। टोटल मिल जी ने लिखा है कि साहब उसमें कई बिंदु दिए हुए हैं। जो पैसे के अहम में ये समझते कि हम धर्मात्मा हैं, और आगम का अभ्यास नहीं करते, आगम को नहीं समझते। ये समझते कि जो प्रभावना है वो हमारे धन से ही होती है, पैसे से ही होती है। हाँ, त्याग है तब हुई है, ऐसा माने। और आगम का अभ्यास नहीं करे तो उसके लिए उन्होंने लताड़ा है बुरी तरह से। और ये बताया कि आगम का अभ्यास आपके लिए, आगम का यदि अभ्यास आप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो कैसे क्या काम आएगा। तो उसमें ये जो गुणस्थान विवेचन नाम की इस किताब है, इसमें वो जो बिंदु दिए थे, मैं स्वाध्याय कर रहा था तो मैं वो 5 मिनट के अंदर, समय हो चुका है, 5 मिनट के अंदर उनको सुना देना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, काय की बात चल रही है, आगम का अभ्यास श्रेष्ठ प्रभावना है। क्या कहा,
आगम का अभ्यास श्रेष्ठ प्रभावना है, आगम का अभ्यास श्रेष्ठ धर्म है, आगम का अभ्यास कषाय से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। उसमें लिखा है, देखो उसने कहा है, धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता, सब कार्य धन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? धन से बनते हैं। तो पूरा नहीं पढ़ता हूं, उसमें लिखा है धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। धनवान के निकट, अब ये बहुत ऊंची बात है हम लोगों के लिए है, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। गोदा जी क्या लिखा? काय की महिमा गा रहा है? उसका आदि जो है धन को मानता है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, अन्य सर्व कार्यों की सिद्धि इससे ही होती है। अतः धन पैदा करने का उद्यम करना, ये सबके लिए विचार नहीं है। पंडित जी 7 दिन शिविर में हो गया, अब तो 7 दिन से दुकान बंद है। लड़के को छोड़ आया था दुकान पर, पता नहीं कैसी चलाता होगा। अब तक तो दुकान का मटिया मैट हो चुका होगा। चिंता रहती कि नहीं रहती? तो उसका उत्तर कितना डांट करके लिखा है, मैं तो पढ़ करके आश्चर्यचकित हुआ। उसमें लिखा है, रे पापी, क्या लिखा है? ये मुकेश अंबानी के लिए नहीं लिखा है, हैं? टाटा, रतन टाटा, इन टाटा के लिए नहीं लिखा है, टाटा बाटा के लिए। ये किसके लिए लिखा है? हमारे लिए लिखा है। क्या लिखा? वे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं। तू क्या समझता है तू लेकर के आया है? अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं, भाग्य से होता है। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। क्या लिखा? क्यों कि पूजा स्तुति से ज्यादा उपयोग ज्ञानाभ्यास में लगता है, और जितना गहरा उपयोग लगेगा उतनी ज्यादा विशुद्धि होगी, और जितनी ज्यादा विशुद्धि होगी अशुभ उतना ज्यादा मंद पड़ेगा। धन का होना ना होना उदयाधीन है। क्या लिखा? काय के अधीन है? उदयाधीन है। शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होता है? क्या कहा? शास्त्राभ्यास में क्यों? कि धन मिलना हुआ तो मिलेगा, नहीं मिलना हुआ तो नहीं। यहां शिथिलता रखना उचित नहीं है। अभिनय है। क्या है? अभिनय है। धन है वह तो विनाशीक है। क्या लिखा? धन है वह तो विनाशीक है। भय संयुक्त है। धन कैसा है? बैंक में डालो तो उसकी चिंता बैंक फेल ना हो जाए, घर पे रखो तो चिंता को कोई लूट के ना ले जाए, ब्याज कम ना हो जाए, लुट ना जाए, खराब ना हो जाए, चिंता होती कि नहीं होती? धन है सो विनाशिक है, भय संयुक्त है। पाप लिखा है गोदा जी, कैसे? पाप से उत्पन्न होता है। ईमान, देसी घी का व्यापारी शुद्ध देसी घी बेचता है, बेचता कि नहीं बेचता? बिल्कुल शुद्ध, 1% भी मिलावट नहीं करता, है ना? मगर वो व्यापार की क्रिया, क्या कहा? वो व्यापार की क्रिया पुण्य की क्रिया है कि पाप की क्रिया है? हैं? पाप से वह नरक, आगे बहुत कठिन लिखा है। क्या लिखा? नरक आदि का कारण है। क्या लिखा?
नरक आदि का कारण है। और शास्त्र का अभ्यास, आगम का अभ्यास कैसा है? देखो, जिसके अंदर जिसकी महिमा है वो उसके प्रति कितना बहुमान व्यक्त करता है। धनवान व्यक्ति धन की महिमा करता है, करता कि नहीं करता? और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की महिमा करता है। आगम का अभ्यासी आगम की महिमा करता है। उन्होंने कहा जो यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है। क्या भैया? कौन सा धन? वो कौन सा धन? अस्थिर है, आकुलता पैदा करने वाला है, ज्यादा मिल जाए तो रौद्र ध्यान पैदा करता है, संपत्ति इत्यादि, और घट जाए चला जाए तो आर्त ध्यान पैदा करता है, सुख की नींद नहीं लेने देता है। अरबपति आदमी भी 2 पैसे की गोली खाकर, नींद की गोली खा करके सोता है। सोता कि नहीं सोता? क्या लिखा? ये जो यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है। कैसा है? जो आज पढ़ के जाओगे ना भाई साहब, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपका जेब का पैसा तो बाहर निकलते ही किराए में लग जाएगा बस में, मगर ये किसी को बांट दोगे ना, समझा दोगे, तो वो घटेगा नहीं और भी बढ़ेगा। आप वात्सल्य निभाओगे कि नहीं निभाओगे? तो कैसा है? ज्ञान धन वह अविनाशी है, पहला लक्षण। कौन? ज्ञान धन। भय रहित है, ज्ञानी को किसी का भय डर नहीं। शास्त्राभ्यासी को किसका भय? भय रहित है, धर्म रूप है। कैसा है? धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला है, धर्म की समझ बढ़ाने वाला है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। अतः महंत पुरुष तो धनादिक को लिखा है। कौन? क्या लिखा? महंत पुरुष। तो जो धन के पीछे भाग रहा है वो कौन हो गया? है? हाँ, क्या लिखा? महंत पुरुष तो धनादिक को छोड़कर काय की बात करते हैं? शास्त्राभ्यास में ही लगते हैं। और तू पापी, क्या लिखा? जिसको पैसे की महिमा है, धन की महिमा है, और तू पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बड़ाई करता है। तू अनंत संसारी, क्योंकि तुझे जड़ की महिमा है, पुद्गल की महिमा है, बाह्य पदार्थ की महिमा है। अपने अस्तित्व को जो बताने वाले ऐसे शास्त्र है, आगम है, उसकी महिमा तुझे नहीं है। हम विधिवत, समझपूर्वक, रुचिपूर्वक शास्त्राभ्यास में रत हों और आत्महित के लक्ष्य को आत्महित को आगे रखें और इस उद्देश्य से शास्त्राभ्यास करें। ऐसी बात कह के अपनी बात समाप्त करें।